कल रिश्ते भी कांच की तरह नाजुक हो चुके हैं। कब किस बात पर टूट जाए कोई नहीं कह सकता। ये कहानी भी हमारे जीवन के नाजुक रिश्तों के बारे में ही है। कहीं ये आपके घर की भी तो कहानी नहीं? तो आइए शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है अग्रवाल परिवार के घर से, जहाँ भाग्य लक्ष्मी अपने 2 बेटे, बहुओं और पोते पोतियों के साथ रहती थी। दिखने में तो सब ठीक ही लग रहा था, पर फिर एक दिन भाग्य लक्ष्मी की दोनों बहुएं उसके पास आकर कहती हैं, मम्मी जी, मेरे बच्चों के बोर्ड्स के पेपर्स हैं। यहाँ पर तो हर वक्त शोरगुल ही लगा रहता है। ये दोनों फेल हो जाएंगे। अरे बहू, इसी घर से तो करण और नयन भी पढ़कर बड़े हुए हैं। दोनों अच्छा कमा भी रहे। पहले तो ऊपर का माला था भी नहीं, एक ही कमरे में सब रहते थे, पढ़ते थे। आज तो सबके अलग अलग कमरे भी है। फिर क्या दिक्कत आना पड़ी? वो दिन अब कहाँ है मम्मी जी। अब नैना भी बड़ी हो रही है, लड़के वाले उसे देखने आएंगे। एक ही फ्लोर में हम सब किसी तरह कैसे जी रहे हैं। अब लड़के वालों के सामने ये दिख जाएगा तो अच्छा तो नहीं लगेगा ना। लोग दूर दूर रहकर खुश रहे, किसी दिन मिलने आ जाए, थोड़ी मीठी बातें कर ले, वही ज़्यादा अच्छा है, ना कि रोज़ घर में 2 बर्तन का शोर हो। तो हम सोच रहे थे कि हम अलग हो जाएं। हर सामान सस्ता भी और 4 स्टेप क्वालिटी चेक भी। Amazon फ्रेश से ग्रोसरी लाओ, नहीं तो महंगा पड़ेगा। Craving a feast or a bite? We've got it all. Order from the best restaurants around you only on Swiggy. अच्छा, अब तुम दोनों ने खुद ही सब सोच लिया है तो ये भी बता दो, मैं कहाँ रहूँगी? आप मेरे साथ रहेंगी मम्मी जी, आप क्यों कहीं जाएंगी? वैसे भी नैना को आपकी संस्कारों की ज़रूरत है। लड़की वाले जब उसे देखने आएंगे तो लगना चाहिए कि लड़की अपनी दादी के साथ रहती है। संस्कार तो लड़की में अच्छे ही होंगे। भाग्य लक्ष्मी कुछ नहीं कर पाती और उसके घर का बंटवारा हो जाता है, जहाँ बड़े बेटे और बहू अपने बच्चों के साथ नीचे का फ्लोर ले लेते हैं और छोटे बेटे और बहू अपने बच्चों के साथ ऊपर का फ्लोर। अच्छा किया तुमने मम्मी से बात कर ली, वरना नयन के दोनों बेटों को नैना के साथ ही पढ़ना पड़ता। अरे भाई, ये लड़की अपनी भी पढ़ाई करेगी कि नहीं? ट्यूशन के 2 रुपये बचाने के लिए नैना नैना करते फिरते थे, वरना आज तक नैना के लिए एक ड्रेस तक नहीं लेकर आया नयन। वही ना जी, बेटी बोलने से कोई बेटी नहीं हो जाती। अब तुम मन लगा कर पढ़ना नैना, उन्हें भी पता चले कि मेरी बेटी उनके बेटों से कम नहीं है। हाँ पापा, वैसे पापा जब देखो चाची उन दोनों को मेरे कमरे में भेज दिया करती थी। मेरा पर्सनल टाइम ही ख़त्म हो जाता था। मेरी फीस पर 10 देखो, मुझे तो डिटेनिंग का समय भी नहीं मिलता था। अब मान लो इस शक्ल के साथ कभी लड़के वालों ने मुझे देख लिया तो क्या होगा? अरे ये तो कुछ भी नहीं बेटा, यहाँ तो अलग चालें भी चल रही थी। क्या मैं देख नहीं रही थी? मिलकर दोनों परिवार एक साथ राशन रसोई में डलवाते, पर हम 3 और वो 4 अपने दोनों बेटों को घी में डुबो डुबो कर रोटियाँ देती हैं सुमित्रा। आप ठहरे शुगर पेशेंट, तो हम तो चावल बनाते भी नहीं, मैं घी खाती नहीं, और नैना तो हमेशा डाइटिंग पर रहती। तो सारा फ़ायदा उन्हें हो रहा था और नुकसान हमें उठाना पड़ रहा था। इसीलिए मैंने तो सोच लिया था कि कैसे भी करके मम्मी जी से इस बारे में बात कर ही लूँगी। जैसा हाल संगीता और करण के घर का था, कुछ वैसा ही हाल ऊपर के फ्लोर वाले नयन और सुमित्रा का भी था। देख लिया सुमित्रा, भाभी भाभी करते तेरी ज़बान नहीं थकती थी। मैं तो शुरू से कहता था उनकी नौकर मत बन, पर तुझे तो हर चीज़ में भाभी चाहिए। जहाँ जाती थी भाभी को लेकर जाती थी। और भाभी अपनी बेटी के लिए गहने खरीदने थे तो तुझे बिना बताए बेटी को लेकर चली गई। छोड़िए ना जी, मेरी किस्मत में यही लिखा है, वो जैसा करेंगी अपना भोगेगी। अब हमारे बच्चों का एग्ज़ाम आ गया तो देखा कैसे इसी वक्त उन्हें बंटवारा याद आ गया। मुझे नहीं पता था कि ताई जी ऐसा करेंगी हमारे साथ। शुभम, अब से तुझे नैना दीदी से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना तू मेरा मुंह नहीं दिखेगा। अब तुम दोनों भाई ही एक दूसरे का सहारा हो, तो तुम दोनों को कम से कम एकजुट होकर रहना है, समझे? अब दोनों परिवार अलग तो हो चुके थे, पर उनके मन की खटाश तो वैसी की वैसी ही थी। एक रात सुमित्रा जब अपने कमरे में सो रही थी, बारिश के कारण उसका छत टपकने लगता है। भगवान तो सब देख ही रहा है जी, कैसे उन लोगों ने अच्छा खासा बनाया हुआ फ्लोर खुद ले लिया
और हमें दे दिया ये टपकने वाला फ्लोर। छोड़ ना सुमित्रा, तू क्यों मन खराब करती है। मैं मिस्त्री को कल ही बुलवाता हूँ। अगले ही दिन नयन मिस्त्री को बुलवा लेता है और अपने कमरे में काम करवाना शुरू कर देता है। लगातार बालू और मिट्टी का काम होने के कारण पूरे घर में हर तरफ मिट्टी मिट्टी फैली हुई रहने लगी थी, जिसके कारण कामवाली परेशान होकर भाग्य लक्ष्मी से कहती है, माँ जी घर बड़ा गंदा रहता है, अब 500 रुपये में पुसाई पाना मुश्किल है। अगर 700 रुपये आप दे पाए तो बोलिए, नहीं तो हम नया काम देख लेंगे। अब अच्छा, मैं तुझे शाम तक बताती हूँ। भाग्य लक्ष्मी अपनी दोनों बहुओं को साथ में बुलाकर इस बारे में बात करती है। घर में ये सारी गंदगी तो सुमित्रा के कारण हो रही है। अरे भाई, कमरा तो उसका बन रहा है, तो हम ज़्यादा पैसे क्यों दें? और अगर इनके पास पैसे नहीं थे तो कमरा कैसे बनवा रहे हैं ये लोग? माँ जी, कामवाली को देने के हमारे हिस्से के जो पैसे बनते हैं आप शुभम को बता दीजिएगा, वो इनसे लेकर आपको दे देगा। वो क्या है ना, मैं भूखे नंगों के परिवार से नहीं आई, इसलिए 2-2 रुपए पर रोना मुझे नहीं आता। गुस्से में संगीता अपने पति के पास जाती है और कहती है, कैसे चाचा चाची है, शादी की उम्र की हमारी बेटी है। ये नहीं कि लड़के वाले निचले फ्लोर में आएंगे तो कुछ पैसे नीचे तल्ले में लगाए। इस उम्र में इन्हें अपना कमरा बनवाना है। और वो सुमित्रा कहती है, मैं भूखे नंगों के परिवार से हूँ, हमारा भी कमरा रेनोवेट करवाइए आप बस। तुम क्या बोलोगी, ये तो मैंने पहले ही सोच लिया था। ज़्यादा शो ऑफ कर रहे हैं ना, देखा नहीं कमरे के बाहर नींबू मिर्च टांगी है, जैसे कि हम ही उन्हें नज़र लगाएंगे। अपने घर में हो रहे मनभेद को देखकर भाग्य लक्ष्मी का मन टूटने लगता है और वो अपनी बेटी को फ़ोन लगाती है। अच्छा हुआ मम्मी तुमने कॉल कर दिया, एक्चुअली मैं ही तुम्हें कॉल करने वाली थी। राखी आने वाली है ना, इस बार मैं वहीं आऊँगी। इसके पहले कि भाग्य लक्ष्मी आरती को कुछ कह पाती, करण वहाँ जाता है। हाँ आरती, कैसी हो? भैया को याद नहीं करती? जल्दी आओ, तुम्हारे दोनों भाई तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। ये कहकर करण कॉल काट देता है। घर की बात घर में ही रहे तो अच्छा है मम्मी, इस बारे में आरती को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। राखी के दिन आरती उनके घर आती है और पूरा परिवार दिखावे के लिए एक साथ बैठ जाता है। घर पर काम हुआ है, किसी ने मुझे बताया भी नहीं। वैसे कमरे बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऊपर कौन रह रहा है? आप लोगों ने एक किराएदार रख लिया क्या? अरे पगली, इतना बड़ा घर है, अब घर तो यूज़ करे, हम यूज़ कर रहे हैं। अब तो वो सब छोड़, मुहूर्त बीत रहा है, मुहूर्त में ही राखी बांध दे। शुभम, पीयूष, तुम्हारी कलाइयों पर राखी नहीं है, तुम लोगों ने अभी तक राखी नहीं मनाई? अरे तेरा ही इंतज़ार कर रहे थे दोनों, चल अब जल्दी जल्दी राखी बांध। राखी की रस्म पूरी कर आरती अपने घर जाने के लिए निकलती है। वो बाहर तक पहुंचती है कि उसे याद आता है कि वो अपना पर्स घर पर ही भुल आई है। जैसे ही आरती पर्स लेने अंदर जाती है तो सामने चलता हुआ दृश्य देखकर वो चौंक उठती है।